हेलो एवरीवन। इग्नू ने यहाँ पर दिसंबर टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 जो कि जनवरी 2022 से स्टार्ट हो रहे हैं, उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने के लिए यहाँ पर लिंक एक्टिव कर दिया है। तो वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके सीधे इस वेब पेज पर आ सकते हैं, जहाँ से आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ऐसा पेज शो होगा जैसे आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। किंतु एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, जैसे कि यहाँ पर स्टार्टिंग पे ही नोट दे रखे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर आप सेम सिटी के अंदर चेंज नहीं कर सकते। दैट मीन्स कि अगर आपको जो यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो गया है, अगर आप उसी सिटी के अंदर दूसरा एग्ज़ाम सेंटर चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्ज़ाम सेंटर चेंज रिक्वेस्ट विल बी अवेलेबल फ्रॉम 28 दिसंबर टू 2 जनवरी 2022। कहने का मतलब ये है जो लास्ट डेट है वो आपकी 28 दिसंबर से लेकर के 2 जनवरी 2022 तक है। मतलब 28 जनवरी से लेकर 2 जनवरी के बीच में ही आप अपना एग्ज़ाम सेंटर को ऑनलाइन मोड पर चेंज कर सकते हैं। ठीक, कुछ एग्ज़ाम सेंटर को यहाँ पर चेंज करने के लिए इन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा रखी हैं, जैसे कि जो इग्नू रीजनल सेंटर जम्मू के साथ जो भी एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर एलोकेट हुए हैं, उनमें आप फेरबदल नहीं कर सकते हैं, उनको आप चेंज नहीं कर सकते। एग्ज़ाम सेंटर विद इन इग्नू रीजनल सेंटर श्रीनगर का भी जो इग्नू रीजनल सेंटर के अंतर्गत जितने भी एग्जामिनेशन सेंटर आपको अलॉट हुए हैं, उसमें भी आप फेरबदल नहीं कर सकते। और दूसरा निर्देश क्या दे रखा है यहाँ पर कि आप अपना एग्ज़ाम सेंटर को केवल एक बार ही बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने एक बार अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करा, फिर उसके कुछ देर बाद आपको लगता है कि नहीं, हमने वो गलत भर दिया, हमें दोबारा से अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज करना है, तो आपको सेकंड टाइम मौका नहीं दिया जाएगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का मौका आपको 1 टाइम मिलेगा। तो ये आप सुनिश्चित करें एक बार देखने के लिए, ठीक है। और एग्जामिनेशन सेंटर जो आप चेंज कर रहे हैं, ये आपको जो एक बार भी मिल रहा है वो भी इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस एग्ज़ाम सेंटर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर सीटिंग अवेलेबिलिटी या कैपेसिटी क्या है, ठीक है। अगर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और इतनी सीटिंग कैपेसिटी नहीं है, तो उस हालात पर भी एग्ज़ाम सेंटर चेंज होना असंभव हो जाएगा, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है इसमें कि रिक्वेस्ट वन सबमिटेड विल नॉट बी चेंज फर्दर। एक बार आपने एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट कर लिया तो उसके बाद आप उसमें बदलाव नहीं कर सकते। अंतिम रूप में यहाँ पर क्या निर्देश दे रखा है एक तरह से कि ऑनलाइन माध्यम के अलावा आप अपना एग्ज़ाम सेंटर किसी भी अदर माध्यम से चेंज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है जो एग्ज़ाम सेंटर के लिए जो इन्होंने आपको लिंक दे रखा है, केवल इस लिंक के माध्यम से ही आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा और किसी तरीके से आप अपना एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं कर सकते। तो मैं आपको लाइव डेमो दिखा देता हूं इसमें, क्योंकि इसमें आपको एग्ज़ाम सेंटर चेंज नहीं भी करना हो तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको मिल जाएगी कि एट प्रेजेंट आपको कौन सा एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो रखा है। तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट की सारी डिटेल फिल कर दी है और उसके बाद हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करते ही हमारे सामने स्टूडेंट का एनरोलमेंट नंबर शो हो जाएगा, प्रोग्राम कोड शो हो जाएगा और स्टूडेंट का नेम शो हो जाएगा। और उसके बाद एग्ज़ाम फॉर्म सबमिटेड, ये हमारे सामने एक हाईलाइट हो चुका है कि एग्जामिनेशन फीस हम भर चुके हैं। उसके बाद स्टूडेंट का कंट्रोल नंबर आ गया और यहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर ऑप्टेड, मतलब जो उन्होंने चयन करा था और उनको अलॉट कौन सा हुआ है उसकी भी उसके अगले कॉलम में यहाँ पर डिटेल आ जाएगी। तो ये तो करंट सिचुएशन आ गई हमारे सामने कि स्टूडेंट का एट प्रेजेंट कौन सा एग्ज़ाम सेंटर अलॉटेड हो रखा है, मतलब उसको कौन सा एग्ज़ाम सेंटर मिल रखा है। लेकिन अगर स्टूडेंट चाहे और मान लीजिए किसी कारणवश वो उस स्टेट में नहीं है या उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं है जहाँ से उसने कुछ टाइम पहले एग्ज़ाम फॉर्म भरते हुए अपना ये एग्ज़ाम सेंटर जो उसने ऑप्ट करा था, चयन करा था, आज की तारीख में वो अदर डिस्ट्रिक्ट में है या अदर स्टेट में है, तो वो उस अनुसार अपना यहाँ पर से इस लिस्ट में एग्ज़ाम सेंटर के आगे जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके यहाँ पर कई स्टूडेंट्स के लिए जो उनके एट करंट जो उनकी लोकेशन है उसके अकॉर्डिंग वो यहाँ पर से अपना एग्ज़ाम सेंटर चुन सकते हैं। तो इसमें पर्टिकुलर पूरे आपके जितने भी स्टेट्स हैं, कितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सब के अकॉर्डिंग यहाँ पर पूरा एक चार्ट है। तो आप इस चार्ट के अकॉर्डिंग जहाँ पर आपके लिए सहूलियत है एग्ज़ाम देने के लिए, जो कि जनवरी 20 के बाद बताई जा रही हैं,
आपको लगता है कि आप 20 जनवरी के बाद कौन से वाले स्टेट, कौन से वाले डिस्ट्रिक्ट में होंगे, कौन से वाले कॉलेज के नियर बाय होंगे, तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पूरी लिस्ट यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और अगर आप इसमें अपना चेंजेस नहीं करना चाहते हैं, आपके जो एग्ज़ाम सेंटर जो अलॉटेड हो रखा है आप उसी से सेटिस्फाई हैं, आपको लगता है कि जो एग्ज़ाम सेंटर आपको अलॉट हुआ है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये एग्ज़ाम सेंटर अलॉटेड, तो आपको इस वाले फॉर्म में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही रहने देना है। जो आपका अभी हॉल टिकट आ जाएगा लगभग 10 जनवरी या 12 जनवरी को, अगर आपकी एग्ज़ामिनेशन कन्फर्म हो जाती है तो उसमें आपका यही एग्ज़ाम सेंटर आ जाएगा जब वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी बात। फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज पे आ सकते हैं, ठीक है। फिर थैंक यू एवरीवन।